वेलकम बैक बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया आप समझते हैं। देखिए आप, बोला गया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो बेटा आपको ना ये पता होना चाहिए पहले कि एक्यूट एंगल बोलते किसे हैं। क्या पता होना चाहिए आपको कि एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल को हिंदी में आप पढ़ते हो न्यून कोण। क्या पढ़ते हो? न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? वे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। तो द एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90। एक ऐसा एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो हमारे क्वेश्चन बोला ये गया है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। तो जहां पे कंडीशन ये है कि कोस ए बराबर कोस बी के है। कोस ए किसके बराबर है? कोस बी के। क्वेश्चन में प्रूफ क्या करवा रहा हमसे कि रूट एंगल ए बराबर एंगल बी के है। बात समझ क्या आपकी? तो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे आपसे बच्चे। आपने क्या करा, आपने एक ट्राइंगल मारा ए बी और सी। बहुत ध्यान से समझेंगे आपसे बच्चे, क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री का है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का, तो आपसे बच्चों को पता होगा कि जो ये दोनों एंगल हैं, ये एंगल 90 से तो छोटे ही होंगे ना। ये दोनों एंगल 90 से क्या होंगे? छोटे होंगे। अगर ये एंगल दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, इस बात का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। जैसे से बताया गया था कि एंगल ए और एंगल बी यहाँ से एक्यूट एंगल है, तो हमने बता दिया कि एंगल ए और एंगल बी यहाँ से क्या है? एक्यूट एंगल। तो आपने क्या करा, लेट अस कंसीडर a triangle ABC. Let us consider triangle ABC in which angle C is 90 degree. यहाँ पे एंगल C क्या है आपका? 90 डिग्री है। बात समझ क्या आई? एंड A, B आर एक्यूट एंगल्स, आर एक्यूट, जहां पे ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल। बात में आपने क्या देगी सर? तो करना क्या है क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन में गिवन है कोस ए बराबर कोस बी के है। कोस ए किसके बराबर है? कोस बी के। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे बेटा, क्वेश्चन में गिवन है कोस ए बराबर है कोस बी के, तो आप में से कितने बच्चों को ये पता है कि कोस किसके बराबर होता है? अगर हम बात कोस थीटा की, तो कल भी हमने पढ़ा था कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं बात करता हूँ ए के अकॉर्डिंग, बहुत ध्यान समझेंगे आपसे बच्चे। ए के सामने वाली जो साइड है, इसी को हम क्या पढ़ते हैं? परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। ये वाली साइड बच्ची हमारी बेस हो जाएगी और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। पर हमारे कोस वाले में हमें परपेंडिकुलर नीड नहीं होती है, बस बेस हो क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज। तो ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या है? एसी है। तो आपने यहाँ पे बताया ए सी। क्या बताया बेटा आपने यहाँ से? ए सी। और आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ से क्या हो गया? ए बी। सेम एज इट इज आपने कोस बी के लिए बताया। जब बात कर रहे हो एंगल बी के लिए, तो आपका बेस हो जाएगा बीसी। बेस क्या हो जाएगा? बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका? ए बी। तो वापस से आपने यहाँ बताया कि ये हो जाएगा हमारा क्या? बी सी अपॉन ए बी। क्लियर है बात? अब थोड़ा ध्यान से देखोगे अगर आप, तो दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है। दोनों जगह डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या बचा आपका? ए सी बराबर बी सी। क्या बचा? ए सी बराबर, अपने ट्राइंगल में आइए आप। तो अपने ट्राइंगल में आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। ए सी कहाँ है बेटा? ए सी ये वाली साइड है। बी सी कहाँ है? ये वाली साइड है। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, मैं आपको याद दिलाया था। जैसे मान के चलते हैं एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ ये वाली साइड उस वाली साइड के बराबर है, तो आपके इनके जो एंगल है, ये एंगल कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। मतलब क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां से एंगल ए बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। तो आपने यहाँ पे बताया देन एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर बेटा? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में बोला गया है, देखो बेटा, कोट थीटा बराबर है 7/8 के। ये क्वेश्चन आपका सिमिलर है, कल भी आपने क्वेश्चन बहुत सारे करे थे,
लेकिन इस क्वेश्चन में करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, समझते हैं आगे। तो कोट थीटा दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, कोट थीटा। तो जो दे रखा है बेटा उसको लिख लो, कोट थीटा बराबर है 7/8 के। तो आप बताओ पहले मुझे कोट थीटा किसके बराबर होता है, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा है, परसों भी पढ़ा है, डेली हम यही पढ़ रहे हैं, तो आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से अब कि कोट थीटा तो बराबर होता है किसके बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आपसे कंपेयर करते हो बेटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग तो आपकी वैल्यू आ गई 7/8। 7/8। तो इसका मतलब क्या है कि बेस इसके बराबर हो गया 7 के बराबर, और परपेंडिकुलर इसके बराबर हो गया 8 के बराबर। तो यहां से बेस की वैल्यू तो आपकी आ गई 7, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8। बात सुना था क्या आपका ये, तो जरूरी नहीं होता कि आप हर बार ट्राइंगल बनाओ तभी क्वेश्चन में आप आंसर निकालोगे। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है, पता है उसका मतलब क्या है। बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बात सुन आ रही है। लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो आप कंप्लीटली प्रॉपर करें, फिगर बनाए। जब आपको लगे कि आप ये एक्सरसाइज 1 से 2 बार रिवाइज कर चुके हो, तब आप चीजों को स्किप कर सकते हो, लेकिन अभी स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है, चलो तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। हमने एक ट्राइंगल ले लिया, क्वेश्चन में यहाँ पे देखना थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, थीटा। तो अगर थीटा दे रखा है तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी आपने यहाँ लिख लिया, और थीटा आपने यहाँ मान लिया कि ये आपका थीटा है। बात समझ आपको यहाँ तक क्या आ गई। तो बाई डिफॉल्ट वाली जो कंडीशन होती है कि ये हमारी हाइपोटेन्यूस, ये हमारा बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से बेस हमारा कितना है बेटा 7 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है, हमें क्या चाहिए हाइपोटेन्यूस। ये तो आपका फर्स्ट ट्री है। अभी हमने क्या है कि जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 8.2 चलेगी, 8.3 चलेगी, तो उनमें और भी फॉर्मूले हैं, वो भी आपने नहीं सीखे हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो इस क्वेश्चन को हम और भी इजी में कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला तो यही है जो भी तक हमने सीखा है, दूसरा तरीका वो होगा जो आगे हम सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चा, देखो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कहा यूज करूंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर यूज कर रहे हो आप। तो आपने बताया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से ए सी है, तो आपने बताया ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बेस आपका बी सी है, बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका ए बी है, तो आपने बताया ए बी का स्क्वायर। ए सी आपको निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा, बी सी कितना है आपका 7 है, 7 का स्क्वायर, ए बी आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करने पे कितना आएगा बेटा 9 और 4 13 का 3, 6 और 4 10, 10 और 1 हो गया 11। तो यहाँ से आपका ए सी स्क्वायर जो वैल्यू आई है वो आई है 113। कितनी आई है 113। तो अगर हम इसकी ए सी वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ से ले जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 113। अब आगे की बात कर लेते हैं, ध्यान सुनेंगे आपसे बच्चे। तो क्वेश्चन में हमें करना है, आप यहाँ पे देखो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे साइन यूज हो रहा है, यहाँ भी साइन यूज हो रहा है, यहाँ कोस यूज हो रहा है, यहाँ भी कोस यूज हो रहा है। बात आ रही है। तो दो चीज यूज हो रही है बस, साइन और कोस। तो मैं पहले साइन थीटा निकालूंगा। पहले क्या निकालूंगा मैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा जब आप यहाँ से निकालोगे, परपेंडिकुलर आपका ए बी होगा, हाइपोटेन्यूस आपका ए सी होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ से आपने साइन थीटा निकाल लिया, और साइन थीटा कितना है आपका यहाँ से बेटा 8 अपॉन, ये आपकी वैल्यू आई है 113। ये अंडर रूट में क्यों है पता है आपको, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्यों है, क्योंकि 113 कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, या ऐसे बोल सकते हो कि 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे 25 है 5 का स्क्वायर होता है, 49 है 7 का स्क्वायर होता है, 100 है 10 का स्क्वायर होता है। 113 किसी कंप्लीट होल नंबर का या नेचुरल नंबर का क्या नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 आगे बेटा यहाँ से। इसके बाद आपको नीड है कोस थीटा की। किसकी नीड है बेटा, कोस थीटा की। तो कोस थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है तो क्या है आपका बीसी, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका यहाँ से एसी। तो थोड़ा ध्यान अगर आपने दिया हो, तो कोस थीटा की वैल्यू आपकी आई है 7 अंडर रूट 113। ये वैल्यू आई है बेटा। तो आपका फर्स्ट पार्ट आप यहाँ सोल्व कर सकते हो।
बात सुन आ रही है? तो फर्स्ट पार्ट हम डाले हुआ है, फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं अभी। तो वैल्यू निकालने की जो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो आप थोड़ा सा इजी कर सकते हो चीजों को। आप सही बच्चों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ऊपर और नीचे ना दोनों जगह सेम आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, बस चेंज है साइन का, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस साइन है। ऐसे ही ऊपर है और ऐसे ही नीचे है, दोनों ब्रैकेट सेम है, बस साइन का फर्क है। किसका फर्क है? साइन का। क्लियर है ये बात? तो ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर आप लगाओगे, यहाँ से ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बेटा नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इनके ना डायरेक्ट रूल होते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। लेकिन मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैंने बताया ना सेकंड मेथड बताया था आपको, हो जाएगा। तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम फिर से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो यूज होगा आगे आने वाली एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 में। तो अभी तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जो तरीके हमने सीखे हैं। ठीक है, चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बहुत ध्यान सुनेंगे आपके बच्चे। 1 माइनस साइन की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? ये वैल्यू आपका साइन की आई थी ना बेटा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का क्या कर दोगे आप? स्क्वायर कर दोगे। सेम नीचे कर दोगे बेटा 1 माइनस कोस वाले का स्क्वायर कर दोगे। कोस की वैल्यू कितनी आई थी? 7 अपॉन 100। ठीक है, बात समझ आता क्या आपको आगे है? तो सोल्व करेंगे आप इसको, ध्यान समझेंगे। तो हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा 64 होता है। कितना होता है 8 का स्क्वायर? 64। अंडर रूट की संख्या का जब भी हम कभी क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं तो आपका स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, यानी कि हट जाता है। तो ये बचेगा 113। क्या बचेगा बेटा? ये 113। नेक्स्ट नीचे का बचेगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49। ऐसे सेम 1 तो बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक की क्लियर है? यहाँ तक की बात। अब आपको एक बात समझाता हूँ, कभी भी कोई चीज आपको माइनस करनी है 1 में से। देखो जैसे 1 माइनस 4/6 करना है आपको, तो आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे? 6 1 जा 6 माइनस 4, तो कितना बचेगा? 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2/6। ऐसी प्लस करने के लिए अगर मान लो आपको प्लस करना है तो आप कैसे करोगे? डायरेक्ट 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 6 और 4। तो आपको डायरेक्ट सीखना होगा, क्योंकि अब आप 10th क्लास के अंदर हो। बच्चों की तरह नहीं करना है चीजों को कि आप लगे हो धीरे धीरे, फिर आप कहते हो एग्जाम में कि पेपर बहुत बड़ा आया था और हमारा पेपर छूट गया। ठीक है जी, तो समझो यहाँ पे 113 में से 64 माइनस कर दोगे। क्या करते हैं यहाँ से? 113 में से 64 को माइनस करोगे, 30 में 4 9 और 10 में 6 4, ऊपर बचा 49। क्या बचा ऊपर? 49। तो आपने यहाँ लिख के दिखाया भैया, यहाँ पे हमारा बचा 49। नीचे हमारा एसजीडी सेम 113 बचेगा। नीचे बता दो क्या बचेगा? 113 में से क्या माइनस कर दोगे इस बार? 113 में से इस बार माइनस कर दोगे 49। क्या माइनस करोगे? 49। तो 13 में से 9 कितना बचता है? 4 बचता है। और 10 में 4 कितना बचता है? 6 बचता है। तो यहाँ से आपने बताया भैया जी, यहाँ पे लिख दो 64/113। बताओ बात सुनना आई या नहीं आई? क्लियर है? देखा नहीं? अब आपको दिख रहा होगा 113 क्या हो गए? कैंसल आउट। क्या बचा? 49 और 64। तो जो बचा ये आपका आंसर है 49/64। 49/64। ठीक है, देखिए बातचीत समझ में आ गया। अभी आपके साथ सेकंड पार्ट बचा है। ठीक है, केवल आप नोट डाउन कर लो, सुन कराए। देखो बेटा जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया कोट स्क्वायर थीटा। क्या पूछा गया है? कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको बस मैं एक छोटी सी बात समझनी है। आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, कोट थीटा का स्क्वायर। आप इसको ऐसे पढ़ लो, आप इसको ऐसे पढ़ लो, बात एक ही है। और आपको पता है क्वेश्चन में हमें कोट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7/8। तो कुछ नहीं करना आपको, 7/8। 7/8 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों ही पार्ट का आंसर सेम आएंगे, क्योंकि ये ना आइडेंटिटी है। ये क्या है? आइडेंटिटी है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है इफ 3 कोट ए बराबर 4 के है तो चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के।
तो जो क्वेश्चन में दे रखा होता है हमें वहीं से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप सभी, सुनो ध्यान से। जब आप क्वेश्चन में सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन में गिवन है 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 इधर जाएगा, साइड चेंज करोगे आप इसकी, तो कोट ए बराबर आ गया 4/3। किसके बराबर आ गया? 4/3। कोट किसके बराबर होता है जल्दी से बता दो? कोट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से बता दो स्पीड से कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया 4/3। तो बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर वैल्यू 3। बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर वैल्यू 3। बात सुनिए क्या कुछ याद आ रही होगी? देखो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि सभी में ना एंगल ए ए ए से में चल रहा है, तो बिना फिगर के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बिना फिगर के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। और फिगर बना के करेंगे, क्यों? ये आपको ज्यादा समझने से आएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। चलिए ध्यान की बात, तो ये आपका 90 डिग्री वाला एंगल हो गया यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन में ए दे रखा है, ए एंगल, एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज तो आपकी ये हो जाएगी, जो सबसे बड़ी भुजा है वही रहेगी। और ये वाली साइड इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है सामने वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो ये आपका हो गया 3, ये हो गया 4। और हाइपोटेन्यूज में फाइंड करनी है, क्या करनी है? हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो क्या होगी बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से एसी है, तो एसी का स्क्वायर, बेस यहाँ पे बीसी है तो बीसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। हमारे को उसमें निकालना में एसी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बीसी कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर, ए बी आपका 4 है, हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 होते हैं 25। कितने होते हैं बेटा जी? 25। स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये आपका आ गया। तो आपके पास तीनों साइड आ गई है। अब आपको पहले ये देखो क्वेश्चन में आपको किसकी चीज की नीड है। तो नीड है मुझे tan ए की। किसकी नीड है मुझे? किसकी नीड है मुझे? कोस की। किसकी नीड है मुझे? साइन। देखो सबसे आसान तरीका, हमारे क्वेश्चन में कोट ए की वैल्यू 4/3 है, तो कोट का उल्टा कौन होता है? tan होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो कैसे लिखोगे? आपने बताया कि tan ए बराबर होगा 1/कोट ए के। किसके बराबर होगा? 1/कोट ए, यानी कि जो tan होता है वो कोट का उल्टा होता है। कोट की वैल्यू को जस्ट उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दो, 4/3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये बात आपको समझ में आता क्या आ गई होगी? अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोस ए और साइन ए। तो साइन ए, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका बीसी हो गया और हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी हो गया। तो साइन ए की जो वैल्यू है वो कितनी आई है बेटा? 3/5। 3/5 समझ में आ गया होगा? देखिए ऐसे आपको निकालना है कोस ए। क्या निकालना है आपको यहाँ से? कोस ए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस। कोस इससे बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या बताओ? कोस ए के हिसाब से बेस क्या है? तो बेस यहाँ पे ए बी है। क्या है बेस बेटा यहाँ पे? ए बी। और हाइपोटेन्यूज तो ए सी रहेगी। तो ये आपका हो गया कितना बेटा? कोस ए की जो वैल्यू यहाँ से आपकी आई है वो आई है 4/5। 4/, बात में लेके आपको आ गई होगी। ध्यान से लेंगे। अब आगे की बात क्या है? वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू क्या प्रूव करना है हमारे क्वेश्चन में? 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, लिख लो क्या प्रूव करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बराबर किसके बोल रहा है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है आपकी राइट हैंड साइड। अब आप क्या करोगे? सेपरेट सेपरेट दोनों साइड्स को सोल्व करोगे, ठीक है जी? एक बार तो क्या लिखूंगा बेटा? टेकिंग LHS, टेकिंग LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये हो गया आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर है। वैल्यू आपके पास सही टेन की, टेन की वैल्यू अभी भी आप निकाल गए 3/4 है। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। जब सोल्व करूंगा बेटा बता दो क्या आएगा? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर
16। जितना मैंने आपको लास्ट में बताया था कैलकुलेशन करना, 16 वन जा 16 और 16 में से 9 जा कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो 7 अपॉन 16 सेम इधर बता दो क्या होगा, 16 वन जा 16 और 9 हो जाएगा 25। 16 और 9 कितने होते हैं, 25। तो ये आपका आ गया 25 अपॉन 16। 16 क्या हो गया, कैंसल आउट। तो यहाँ से आपका क्या बचा बेटा, 7 अपॉन 25। क्या बचा, 7 अपॉन 25। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है। क्या है आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे आपको लेनी है राइट हैंड साइड इसकी। टेकिंग आर एच एस, टेकिंग आर एच एस जो आपका है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू अभी भी आप निकाल गए थे, कोस की वैल्यू 4/5 है। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू भी आपने निकाली थी 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। डेनोमिनेटर आपका यहाँ पे सेम है, तो माइनस कर देंगे आप डायरेक्ट। 16 में से 9 में क्या बचेगा, 7। तो 7/25। तो एल एच एस बराबर किसके आगे बेटा, आर एच एस के, तो हो गया हेल्प। क्लियर।